नमस्कार दोस्तों, RKS कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास सब कुछ रहने के बावजूद रुपया, पैसा, धन दौलत, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इंसान लेकिन फिर भी दुखी रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? चलो जानते हैं एक कहानी से। कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कहानी पूरा अंत तक सुनें, तभी समझ पाएंगे कि मुख्य उपदेश क्या है। एक नगर में देवानंद नाम का एक राजा रहता था और उसकी 3 रानियां थीं। राजा के पास बेशुमार दौलत भी थी। राजा के पास इतना सारा धन होने के कारण बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसके अंदर घमंड समा गया था। इसी कारण राजा किसी की बात को नहीं सुनता था। उसके सामने लोगों को भिखारी समझता था। वह राजा अपने आसपास के राजाओं को दरबार में बुलाकर उनको अपमानित करता था। राजा देवानंद की इस हरकत को देखकर सब पड़ोसी राजा दुखी थे, लेकिन करें तो क्या करें। अगर उनके खिलाफ जाते तो देवानंद राजा अपने दल बल के साथ उन नगर पर चढ़ाई करके उनका राजपाट छीन लेता। इसी कारण उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते थे और अपना अपमान करवा के चुप रहते थे। लेकिन राजा देवानंद के पास इतना सारा धन होने के बावजूद भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसके परेशानी का कारण था कि उसके पास कोई औलाद नहीं था। उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई चारा नहीं था। इसी कारण वह हमेशा दुखी रहता था। और उसके 3 रानियां भी थी, वो भी परेशान रहती थी क्योंकि उनकी गोद सूनी थी। कुछ समय बीतने के बाद राजा देवानंद के दरबार में किसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक महात्मा जी आ जाते हैं। जब दरबारी लोग चले जाते हैं तब देवानंद महात्मा जी से कहते हैं, हे गुरुजी, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। इसलिए कि मेरे विवाह होने का कई वर्ष बीत गया है कि मेरी 3 शादियाँ की हैं, लेकिन एक भी रानी के कोई संतान नहीं हुआ है। गुरुजी, कृपा करके मुझे कुछ बताइए। उसके बदले में आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। यह सुनकर महात्मा जी बोले, हे राजन, मैं साधु संत हूँ। मुझे आपके धन की कोई लालच नहीं है। आप एक घमंडी और अहंकारी राजा हैं। यही तुम्हारे धन और दौलत का घमंड होने की वजह से तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। राजा देवानंद ने अपने महात्मा जी की बात सुनकर चिंता में पड़ गए और महात्मा से कहा, अब मैं क्या करूं? तब महात्मा ने कहा, आपके पास जो धन दौलत खजाना है, इतने सालों से जमा करके रखा है, उसे 1 साल तक गरीबों, बेसहारा लोगों को दान कर दो। तब उनके बाद आपको आपके राज का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राजा ने महात्मा के द्वारा कही बातों को अनुसार लाचार, गरीब, बेसहारा लोगों को मदद करने लगता है। और यह देख के वहाँ के लोगों व्यवहार से सब ने उसको आशीर्वाद देने लगे। उन सब के आशीर्वाद के कारण उनको रानियाँ गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हो गया और राज के पड़ोसियों को, जो राजा थे, उनको भी बुलवाया और उन्हें दावत भी दिया। बहुत खुशी था और इस कारण उन सबको आपस में जो परेशानियां थी, जो सताता था सबको, जो अहंकार था, सब मिट गया और उनको दरबार में नीचे भी नहीं गिराता था और राजा खुशी खुशी से अपना राज करने लगा। दोस्तों, इसी कारण हमारे पास ज़्यादा पैसा, धन दौलत होने के कारण कुछ लोग सामने वाले से नीचा दिखाने के लगते हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं पाते। दोस्तों, अगर कहानी आप सबको पसंद आई है तो एक लाइक और कमेंट करके बताना कि कहानी आपको कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।